मानव पुत्र, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे सुनो। इस विद्रोही प्रजा की तरह विद्रोह मत करो। अपना मुंह खोलो और जो दे रहा हूँ उसे खा लो। मैंने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि एक हाथ मेरी ओर बढ़ रहा है और उसमें एक लपेटी हुई पुस्तक थी। उसने उसे खोल दिया। कागज पर दोनों ओर लिखा हुआ था। उस पर विलाप, मातम और शोक गीत अंकित थे। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, जो अपने सामने है उसे खा लो। यह पुस्तक खा जाओ और तब इस्राएल की प्रजा को संबोधित करो। मैंने अपना मुंह खोला और उसने मुझे यह पुस्तक खिलाई। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, मैं जो पुस्तक दे रहा हूँ उसे खाओ और उससे अपना पेट भर लो। मैंने उसे खा लिया। मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु जैसा मीठा था। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, इस्राएल की प्रजा के पास जाकर उसे मेरे शब्द सुनाओ। सुसमाचार। मत्ती का सुसमाचार 18:1-5-10-12-14। उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़े हों और उनमें से एक भी भटक जाए तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गिक पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। मनन चिंतन। लोगों को स्वर्ग राज्य के बारे में जानकारी प्रदान करना प्रभु यीशु की शिक्षा का अभिन्न अंग था। कभी वे दृष्टांतों के माध्यम से या किसी उदाहरण के द्वारा इसकी शिक्षा लोगों को प्रदान करते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु शिष्यों के द्वारा स्वर्ग राज्य के बारे में किए गए सवाल का जवाब देते हैं। वे उन्हें कहते हैं, जब तक वे छोटे बच्चों की तरह नहीं बन जाते तब तक वे स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वे उन्हें नन्हे बच्चों के समान बनने का आह्वान करते हैं। वे इसलिए ऐसा कहते हैं कि बच्चों का हृदय निर्मल होता है। इस संदर्भ में प्रभु यीशु एक आशीर्वचन में कहते हैं कि जिनका हृदय निर्मल है वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। नन्हे बच्चों के दिल में किसी के प्रति कोई बुरी भावना नहीं रहती है। वे सब लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। इसी बात को प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बताते हैं। आज हम इस बात पर मनन करें कि क्या हमारा हृदय साफ है? क्या हम किसी के प्रति घृणा की भावना तो नहीं रखते हैं? और क्या हम स्वर्गराज्य में प्रवेश करना चाहते हैं? अगर हम स्वर्गराज में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमारे आचरण को एक बालक की तरह बनाना होगा। जिस प्रकार एक बालक पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर आश्रित रहता है, उसी तरह हमें भी ईश्वर पर आश्रित रहना होगा। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना होगा। तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लायक बन जाएंगे, जहां ना कोई भेदभाव होगा, जहां सांसारिक दृष्टिकोण से बड़ा व्यक्ति सबसे छोटा एवं सबसे छोटा व्यक्ति सबसे बड़ा माना जाएगा। शिष्यों की दृष्टिकोण वयस्कों की तरह प्रतिस्पर्धी और तुलनात्मक थी। यीशु ने उन्हें दिखाया कि दुनिया को देखने का एक और तरीका है। यीशु लोकप्रिय मूल्यों में थोड़ी बदलाव लाते हैं। यीशु 2 दृश्यों की पेशकश करते, विनम्र बालक और आश्रित भेड़।
यीशु की सबसे बड़ी चिंताओं में कमजोरों और छोटों की देखभाल करना था। यीशु के प्रचार और उनके जीवन का एक निरंतर विषय था छोटे और खोए हुए का महत्व। इसलिए वह आपको और मुझे ढूंढते हैं। यहाँ यीशु ने ईश्वर को हर किसी के लिए पहरेदार के रूप में चित्रित किया है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो कमजोर और आश्रित हैं। यदि कलीसिया में नेतृत्व संख्या का खेल है, तो हम रविवार के पवित्र मिस्सा के लिए उपस्थित लोगों के साथ खुश होंगे। यीशु चाहते हैं कि हम कलीसिया के हर सदस्य के लिए सही चिंता करें, खासकर जो भटक गए हैं।